सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम आए हैं और बिहार से 11वीं रैंक हासिल करने वाले पूरे देश में 11वीं रैंक हासिल करने वाले यशस्वी राजवर्धन हमारे साथ हैं। यशस्वी, 11वीं रैंक, ये अनुभव कैसा है, कैसा लग रहा है? अभी आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप तो बहुत 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 ये अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि 11वीं रैंक आपने सोचा था जब आप 10th कर रहे थे, पेपर लिख रहे थे और इंटरव्यू हुआ आपका, जब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि 11वीं रैंक आएगी, और जब आपने देखा कि आपकी 11वीं रैंक आई है, वो एक्साइटमेंट कैसी थी? थोड़ा हमें हमें वो बताइए। जी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे ये लगा था कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी रैंक आएगी। जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो कई बार ऐसा होता है कि गलत पीडीएफ वगैरह भी सर्कुलेट हो जाती है, तो मैंने वेरीफ़ाई करने के लिए फिर दोबारा ऑफ़िशियल वेबसाइट से दोबारा चेक किया और बहुत अलग तरह की खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हुई जैसा नॉर्मली कभी नहीं हुई थी लाइफ़ में। तो दिलचस्प बात ये है कि आपके पिता भी आईएएस हैं। आपको लगा कि इस पूरी तैयारी में, पूरे प्रोसेस में आपको इस बात की मदद मिली कि आपके पास एक बैकग्राउंड था ऐसा? जी, डेफ़िनेटली बहुत तरह की मदद मिलती है आपको। नॉलेज बेस जो एक प्राप्त होता है, उन्होंने जब तैयारी की थी उनका जो एक्सपीरियंस रहा, वो जिस जिस फील्ड में काम किए उसमें जो प्रोग्राम्स थे, जो इनिशिएटिव्स थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन का उनका जो एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा आप उनके साथ रहने के चलते और लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। वो जो बातें सुनते हैं उसमें आप और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बहुत सारे फील्ड्स की जानकारी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी दुनिया होती है, हम बाहर दोस्तों के साथ जाते हैं और भी तमाम चीज़ें करते हैं। तो आपको लगा कि ये घर में एक आईएएस का होना, उसने आपको ये एक तरह से देखें तो फोर्स किया, या फिर आपको आपके अंदर एक इंस्पिरेशन लाई उसने कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? लेकिन क्या इसके अलावा कभी कुछ आपने सोचा था कि कुछ और भी कर सकते हैं? जी, मैंने इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट जॉब परस्यू किया। मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहा था, लेकिन बचपन से जब पापा को काम करते देखा था और जो एक्सपीरियंस उनका देखा, उसके चलते ये मन में हमेशा रहता था कि इस फील्ड में एक बार कोशिश करनी चाहिए जाने की। और प्रेशर तो नहीं कहा जा सकता है कि महसूस हुआ, उतना कभी बोला नहीं गया इस तरह, लेकिन हाँ, ये इंस्पिरेशन हमेशा घर से मिलती रही। इंस्पिरेशन मिली, देखिए क्योंकि जैसे ही कोई यूपीएससी क्रैक करता है, हम सारे लोग उनसे एक ही तरह के सवाल पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, वो सब लोग जानते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पढ़ाई के अलावा आपने किन और चीज़ों में वक्त दिया, आपका इंटरेस्ट जोन अगर मैं पूछना चाहूँ, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? मैं थ्रिलर मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद करता हूँ। इसके अलावा मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू का एक बड़ा अंश जो है वो थ्रिलर मूवीज़ और उसके डिस्कशन के अराउंड भी रहा था। तो आप अगर हमारे दर्शकों को 5 थ्रिलर मूवीज जो आपकी सबसे पसंदीदा हो वो बताना चाहें तो? एक्चुअली मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में काफ़ी मूवीज़ देखता हूँ। अगर मैं एक दो बताना चाहूँ तो आई थिंक द गॉडफादर की जो दोनों पार्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इंडियन सिनेमा में आई वुड से कि सत्या और गैंग्स ऑफ वसेपुर जो हैं वो थ्रिलर मूवीज़ में बहुत ही अच्छा रहे हैं, और अंधाधुन जैसी मूवीज़ रही हैं जिन्होंने सस्पेंस थ्रिलर में बहुत अच्छा दिया है एग्जाम्पल। तो ये आपकी पसंदीदा फिल्म है। हमारे साथ इनके पिता रजनीश कुमार भी हैं। सर, फिल्मों की बात हो रही है, जब हम बचपन में फिल्में देखते हैं या फिर बाद में बड़े होने के बाद भी हमारे पिता बहुत डांटते हैं हमें। आपने कभी डांट पिलाई इनको कि फिल्में ज़्यादा देखते हो? नहीं, मेरे पिताजी काफ़ी गंभीर व्यक्तित्व के थे, डॉक्टर थे वो, और उन्होंने बचपन में काफ़ी डिसिप्लिन में हम लोग को रखा। हमेशा लगता था जैसे एक डिसिप्लिन में रहते थे, हम लोग ज़्यादा बिगड़े हुए भी थे। तो हमने कभी भी दूसरा पद्धति अपनाया, और जब इसका एग्ज़ाम रहता था उसके एक दिन में पहले आके कहता था कि बहुत अच्छी फिल्म लगी है, चलो देखने के लिए। और यशस्वी को लगता था कि कैसे फादर मिले हुए हैं, ये ऑफिसर होकर के भी इनको पढ़ाई की समझ नहीं है, कल एग्ज़ाम है। और मैं शायद ऐसा इसलिए करता था कि उसको खुद अपनी जिम्मेदारी का बोध हो, और आज उसका फल सामने देखने को है। ये अनुभव आपके लिए बतौर पिता और एक बतौर आईएएस अधिकारी, ये कैसा अनुभव है आज आपके लिए? बहुत अच्छा अनुभव है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं यही किसी काडर में काम कर रहा हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ काम करने आ जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कई दफ़ा जब हम आपके तरह के लोगों से बात करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं ब्यूरोक्रेसी में, और ख़ासतौर पे बिहार में काम करने को लेकर के। आपका इतना लंबा सेवा का अनुभव रहा है, अब आपके बेटे जब यहाँ पर आएंगे तो आपको लगता है कि इनके लिए भी और बड़ी चुनौती है, और इनको आप उन चुनौतियों से निकलने के लिए क्या क्या उपाय बताना चाहेंगे? चुनौतियाँ हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैंने काफ़ी 96 में अपना जॉब शुरू किया था और कई सारे उतार चढ़ाव भी देखे। अगर आप एक निर्भीक, निष्पक्ष, ईमानदारी से, निष्ठा से अपना काम करते हैं तो 99% चुनौतियाँ वहीं ख़त्म हो जाती है। आप निष्पक्ष रहिए, जो नियम कहता है उसके मुताबिक काम कीजिए, विनम्र रहिए, लोगों की बात सुनिए, गरीब लोगों के लिए, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके लिए बात कीजिए,
मैंने देखा चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी माननीय मंत्री हो, कोई भी आदमी व्यक्ति हो, सभी लोग आपकी कद्र करते हैं। और अगर यदि आप ये रास्ता चुनते हैं तो इसमें कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे और आप हमेशा सम्मान पाएंगे। मैं यही अपने बेटे के लिए कहना चाहता हूँ। आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो जो इस पूरी बातचीत का सार है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में है, जैसा कि यशस्वी ने बताया कि उनके इंटरव्यू का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो थ्रिलर मूवीज़ के आसपास का था, तो उससे भी आप सफलता पा सकते हैं। बाकी पढ़ाई के ट्रिक्स तो जो भी दर्शक देखते हैं वो समझते ही हैं, लेकिन कीवर्ड ये भी है कि आप अपने इंटरेस्ट से भी किसी भी फील्ड में सफलता पा सकते हैं। पटना से कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमवार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।